दोस्तों, मौलाए कायनात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहुत से वाकयात पेश आए, लेकिन एक वाकया ऐसा भी पेश आया था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक चरवाहे ने इम्तिहान लिया। एक आम सा शख्स जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और आपका इम्तिहान लेने लगा, वो शख्स, वो चरवाहा कौन था और उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम का इम्तिहान क्यों लिया, और क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके इस इम्तिहान में पास हो गए थे। ये मुकम्मल वाकया तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एक दफा एक शख्स हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने मौलाए कायनात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक बहुत ही अजीबो गरीब सवाल किया कि ए अमीर अल मोमिनीन, मेरे पास बकरियों का एक झुंड यानी एक रेवर है। मैंने उन बकरियों की निगरानी के लिए एक कुत्ता रखा हुआ है, तो उस कुत्ते के डर की वजह से मेरी सारी बकरियां इकट्ठी रहती हैं। लेकिन ए अमीर अल मोमिनीन, कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे में बकरी की सिफात तो हैं, लेकिन बकरी की सिफात के साथ साथ कुत्ते की सिफात भी हैं। ए अमीर अल मोमिनीन, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कुत्ता है या बकरी। बकरी का बच्चा हो तो उसमें बकरी जैसी सिफात होती हैं, अगर कुत्ते का बच्चा हो तो उसमें कुत्ते जैसी सिफात होती हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा बकरी का है और सिफात कुत्ते की है। जब उस शख्स ने अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, अगर तू ये जानना चाहता है कि ये बकरी का बच्चा कुत्ता है या फिर बकरी, तो तुम उस बच्चे की आवाज को सुनो। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है तो तुम समझ लो कि ये बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बकरी की तरह बोलता है तो तुम समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है और कभी वो बच्चा बकरी की तरह आवाज निकालता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर उस बच्चे को पानी पिलाकर देख लो। अगर वो बच्चा कुत्ते की तरह पानी चाट कर पिए तो फिर समझ ले कि वो बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बच्चा बकरी की तरह घूंट ले लेकर पानी पिए तो समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। तो उस पर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये भी पहले करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह जबान से पानी चाट कर पीता है और कभी बकरी की तरह पानी पीता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम ऐसा करो, उस बकरी के बच्चे को अपनी बकरियों के झुंड से यानी रेवर से अलहदा कर दो। अगर ये बच्चा बाकी बकरियों के साथ झुंड में चलता है तो समझ ले कि ये बकरी का बच्चा है, और अगर ये उन झुंड से अलहदा चलता है तो समझ लो कि ये कुत्ता है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा झुंड में चलता है तो कभी झुंड के किनारे पर। तो उस पर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, तुम ऐसा करो कि उस बच्चे को गोश्त का टुकड़ा डालो। अगर वो गोश्त को मुंह लगा ले तो समझ ले कि वो कुत्ता है, और अगर वो गोश्त को मुंह ना लगाए तो समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। तो उस पर उस शख्स ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, ये भी मैं करके देख चुका हूँ
कि ये बच्चा कभी कभी गोश्त खा लेता है और कभी मुंह मोड़ लेता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उसका क्या करूं, क्योंकि बकरी का गोश्त हलाल होता है और कुत्ते का गोश्त हराम। उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, अब जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये काम तुमने यकीनन नहीं किया होगा। तुम ये जानना चाहते हो ना कि वो बच्चा कुत्ता है या बकरी, तो तुम जाओ, जाकर उस बच्चे को ज़िबह कर दो। अगर उस बच्चे के पेट से एक आंत निकली जिस तरह कुत्ते के पेट में होती है, तो समझ लेना कि वो कुत्ता